अगर आप 18 से 30 के बीच के हो तो ये वीडियो सिर्फ एक रिकमेंडेशन नहीं, एक वेकअप कॉल है। सोच रहे हो कहाँ इन्वेस्ट करें 2025 में? मार्केट में इतने ऑप्शंस है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बट रिलैक्स, मैं हूं यहां तो सिंप्लीफाई दिस ऑर्बिट फॉर यू। और हाँ, ये एक फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च के बेसिस पे है। सो इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क एंड आफ्टर ड्यू डिलिजेंस। तो सीट बेल्ट बन लो, क्योंकि आप एंटर करने जा रहे हो द फाइनेंशियल ऑर्बिट। अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड टाइप्स। बिफोर डाइविंग इनटू टॉप फंड्स, लेट्स गेट वन थिंग क्रिस्टल क्लियर। म्यूचुअल फंड कोई एक चीज नहीं है, ये एक अम्ब्रेला है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। इक्विटी फंड्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट। डेट फंड्स, स्टेबल लेस वॉलेटाइल। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड्स, मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, बैलेंस्ड बट फ्लेक्सिबल। इंडेक्स फंड्स, पैसिव इन्वेस्टिंग, निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडाइजे को मिरर करते हैं। सेक्टोरल स्लैश थीमेटिक फंड्स, फोकस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज लाइक आईटी, फार्मा, इंफ्रा एक्सेट्रा। अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, लेट्स मूव टू द हार्ट ऑफ दिस वीडियो। टॉप म्यूचुअल फंड्स इन 2025। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें? आप ग्रो, ज़ीरोधा कॉइन, पेटीएम मनी, ईटी मनी जैसे ट्रस्टेड ऐप्स का यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट एएमसी वेबसाइट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हर कैटेगरी के एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं, और ये सब डेटा पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज पे बेस्ड है। मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। इक्विटी फंड, मिराय एसेट लार्ज कैप फंड इस कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड है जो कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर रहा है। मिराय एसेट लार्ज कैप फंड फोकस करता है इंडिया के टॉप 100 कंपनीज पे। लार्ज कैप का मतलब स्टेबिलिटी और प्रूवन बिजनेस मॉडल्स। एक्सपेंस रेशियो भी लो है और एयूएम हाई। पास्ट 5 ईयर सीएजीआर अराउंड 12 to 14%। ये कोई पर्सनल टिप नहीं है, ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज पर बेस्ड है। स्ट्रैटेजी टिप, एसआईपी से स्टार्ट करें और कम से कम 5-7 साल का होराइजन रखें। मतलब ये फंड वो है जो रिसेशन आने पर भी शायद सबसे पहले रिकवर करे। Isn't that what we all want? हाइब्रिड फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये म्यूचुअल फंड इक्विटी का एक्साइटमेंट और डेट की स्टेबिलिटी दोनों देता है। इक्विटी एक्सपोजर 65% तक होती है, बाकी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट होता है। एक एग्जाम्पल हो सकता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। इस फंड ने लास्ट 3 साल में 10-12% सीएजीआर दिया है विद लेस वॉलेटिलिटी। ये रिकमेंडेशन नहीं, बस एक एग्जाम्पल है जो पब्लिकली अवेलेबल फिगर्स पे बेस्ड है। स्ट्रैटेजी टिप, ये फंड उन लोगों के लिए है जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट में कभी भी गिरफ्ता सकती है, तो ये फंड एक कुशन जैसा काम करता है। 3. इंडेक्स फंड, निफ्टी सेंसेक्स ट्रैकर। सिंपल, लो कॉस्ट, इफेक्टिव। ये फंड किसी भी फंड मैनेजर के मूड पे डिपेंडेंट नहीं है। इट ट्रैक्स द इंडेक्स। मतलब अगर निफ्टी 50 ऊपर गया, आपका फंड भी ऊपर गया। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक ऐसा ऑप्शन है। एक्सपेंस रेशियो एक्सट्रीमली लो, अराउंड 0.2% तक। आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टर्स। स्ट्रैटेजी टिप, हर मंथ फिक्स डेट पे एसआईपी लगाएं और भूल जाएं। ये सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी बेस्ट काम करती है। तो जब एक्टिव फंड से पैसिव बेटर परफॉर्म करे, तो भाई वाई पे एक्स्ट्रा फीस। 4. सेक्टोरल और थीमेटिक फंड, टेक और इंफ्रा फोकस्ड। ये फंड किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे फोकस करता है, जैसे इंफ्रा, टेक्नोलॉजी और फार्मा। हाई रिस्क हाई रिटर्न। मिराय एसेट हेल्थ केयर फंड ने पिछले 1 साल में 35% रिटर्न दिया था। लेकिन ध्यान रहे, ये लॉन्ग टर्म प्ले नहीं बल्कि साइकिल बेस्ड होता है। ये कोई पर्सनल एंडोर्समेंट नहीं है, बस एक एग्जाम्पल जो पब्लिकली शेयर डेटा पे बेस्ड है। स्ट्रैटेजी टिप, एसआईपी मत करो। सेक्टोरल फंड्स में टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो शॉर्ट टर्म फोकस लमसम ही बेटर है। हाई रिस्क टॉलरेंस जरूरी है। ये फंड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वोलेटिलिटी को झेल सकते हैं और टाइमिंग ठीक कर सकते हैं, ना कि हर किसी के लिए। 5. फ्लेक्सी कैप फंड ऑलराउंडर। ये एक वर्सेटाइल फंड है जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सब में फ्रीली इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी पे काफी डिपेंड करता है। पराग पारीख फ्लेक्सी कैप फंड इज अ नोटेबल एग्जांपल। 5 ईयर सीएजीआर इजीली 14 से 16% तक, बट मैनेजर गलत पिक करे तो रिस्क भी ज्यादा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं नहीं कह रहा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। स्ट्रैटेजी टिप, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए फ्लेक्सी कैप में एसआईपी बेस्ट रहेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर भी इनडायरेक्टली मिलता है।
बट अगर आप एक ऑल इन वन पैकेज चाहते हो तो फ्लेक्सी कैप फंड डिजर्व्स योर रिसर्च। ये सिर्फ टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स नहीं थे, ये 5 रास्ते थे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के ऑर्बिट तक। हर एक फंड एक अलग स्ट्रैटेजी, एक अलग गोल के लिए है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट सही समझ के सही वक्त पर इन्वेस्ट करो तो रिजल्ट मिलेगा जरूर। अब सवाल ये नहीं कि कौन सा फंड बेस्ट है, सवाल ये है क्या आप रेडी हो 2015 में स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो बिटवीन SIP, PPF और FD, तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने इनका 1-on-1 कंपैरिजन ब्रेकडाउन किया है। जरूर देखो SIP वर्सेस PPF वर्सेस FD, कौन सा बेस्ट है 2050 के लिए। This is the financial orbit. Orbit closer to wealth.